एल्किल हैलाइड RX। जब RH के साथ एल्किल ग्रुप के साथ अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ जब LDX2 मतलब Br2I2F2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समानता के कारण मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, जहाँ से HBr बाहर निकलेगा और Br एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। एल्कीन के साथ अभिक्रिया HX ये योगात्मक अभिक्रिया है जो कि सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी। ROH के साथ HX की अभिक्रिया करवाने पर वैसे तो H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा होती है, परंतु यहाँ HX सिर्फ और सिर्फ HX की वजह से यहाँ से H+ और X- इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से बनेगा, जो कि H2 का निष्कासन करेगा और RX का निर्माण करेगा। RX जब सोडियम आयोडाइड या एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवाने पर RAX बनेगा। एसीटोन और CCl4 इनका काम क्या होता है? यह जैसे H2O में H+ OH- होते हैं, ये आयन का घेराव करते हैं ताकि अभिक्रिया की दर रुके ना। ये जैसे कि एल्किल ग्रुप से ये कंपाउंड निकला और X- निकला, इसका घेराव करता है ताकि ये वापस से वहीं जाकर ना जुड़े। और दूसरा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे कि यहाँ से F निकला और आयोडाइड की रिएक्शन करवानी है तो एसीटोन, CCl4 और H2O इस तरह के पॉलीप्रोटिक कंपाउंड का यूज किया जाता है। इन अभिक्रियाओं को फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन कहते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। RCOO के साथ Br2 CCl4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर CO2 बाहर निकलेगी, AgX AgBr बाहर निकलेगा और RX बनेगा। AgCl यहाँ से बाहर निकलेगा और Br CO2 बाहर निकलेगा और Br का सब्स्टिट्यूशन होगा, इसे वुंस-डिगर रिएक्शन कहते हैं। RNH2 के साथ अगर NOCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब रिएक्शन क्या होगी? जो ऑक्सीजन कंपाउंड है वो H2 बाहर निकालेगा, नाइट्रोजन N2 को बाहर निकालेगा तथा R और Cl का निर्माण होगा। ये सब होगा किससे? पहले H2 का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके -H2 बाहर निकलेगा, N2 और Cl। यह जब टिल्डेन N2 जब रीअरेंजमेंट करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड कार्बोकैटायन की वजह से RCl का निर्माण करेगा और N2 गैस बाहर निकलेगी। इसे टिल्डेन रिएजेंट किया जाता है NOCl को, ठीक है। और सोडियम और ईथर के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है या फिर इनकी जगह जिंक ले लो, जिंक के साथ तो ZnCl2 और RH का ट्वाइस ऑफ कंपाउंड बनेगा और सोडियम के साथ जैसे कि NaX या ClBr NaBr NaI का निष्कासन करेगा, RH बनेगा। इसे रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तब इसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा और एल्किल ग्रुप का निर्माण करेगा। एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ से सोडियम X को लेके निकलेगा और यहाँ से H+ का एलिमिनेशन होगा जो कि H2O बनाएगा और RH बनेगा। इस एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन देगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो, नहीं तो SN2 रिएक्शन देगा इसको। और एक्वस KOH में SN2 रिएक्शन देगा, यहाँ पर एलिमिनेशन देगा और यहाँ पर SN2 रिएक्शन देगा, जिस वजह से OH का जुड़ा हो रहा है और यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और RC कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है और RONA के साथ RO- Na+ के साथ ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ये विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। RCO Ag के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करेगा और NH3 के साथ ये H+ दान करने को तत्पर रहता है। NH3 NH2- प्लस H+ इसमें कन्वर्ट होगा और ये वाला कंपाउंड भी अस्थिर है। ये H+ को बहुत ही
फास्ट तरीके से लेने की कोशिश करता है। जैसे कि किसी कंपाउंड में KH2 को अगर मिलाया जाता है तो ये मीथेन कंपाउंड से CH3 से भी H+ को बाहर निकाल सकता है, और सोडियम आयन ये CH2 के आयन का फॉर्मेशन करता है, जो प्रक्रिया को या फिर रिएक्शन को फर्दर प्रोसेस करता है। और KCN के साथ RCN बनाएगा और AgCN के साथ RNC बनाएगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। Ag के साथ आइसोसाइनाइड और KCN के साथ साइनाइड ग्रुप बनेगा। ठीक है। KNO2 के साथ जो नाइट्रोजन कंपाउंड है RONOO, ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ जो सोडियम जुड़ा हुआ था वो KX का फॉर्मेशन करेगा, तथा ऑक्सीजन के साथ RO का R एल्किल ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और मरकरी NO2 के साथ मरकरी इसको X को बाहर निकालेगा, RAgX2 को, और RNO2 का फॉर्मेशन होगा। मिथाइल के साथ RMgX बुनियादी कर्म का रिएक्शन फॉर्मेशन करेगा। यहाँ मैग्नीशियम और ईथर कंपाउंड है। ईथर कंपाउंड किसी भी अभिक्रिया को सपोर्ट करता है, और जो पोलर कंपाउंड है उसको उसके साथ मिसेल कंपाउंड बनाता है, अर्थात उसको इनेक्टिव करने में मदद करता है। ये CCl4 और इन्हीं की तरह का एल्कोलिक एसीटोन है। इसी तरह C2H5OH है और CH3OH है, और इन्हीं की तरह कार्य करता है मतलब। और अभिक्रिया में आयंस को फर्दर साइक्लिक रिएक्शन को रोकता है। जैसे कि हेलाइड कंपाउंड को कार्बन डबल बॉन्ड O से जब निष्कासित किया जाता है तो वापस ना जुड़े, या फिर ईथर कंपाउंड है जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड OR, ये कंपाउंड है। अगर OH की अगर यहाँ रिएक्शन करवाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन माइनस आएंगे, तब वापस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को वापस बॉन्ड में डालेगा, तब ईथर का निष्कासन होगा। एसीटोन इसके आसपास घिराव लेगा। CCl4 ईथर है। ठीक है, थैंक यू।